हमारे बरसाने में एक सिद्ध मैया थी। उस मैया का नाम था गार्गी मैया। अब पधार गई है इसलिए नाम ले दिया है हमने, गार्गी मैया। परमन जी की गुरु बहन थी। आचार्य जी, ललित जी, परमन जी है ना, परमन जी के दर्शन किए। परमन जी की गुरु बहन थी गार्गी मैया। अयोध्या वाले परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज की शिष्या थी और बरसाने में खूब नियम से साधना करती, ब्रजनिष्ठ होकर। और पीपाजी महाराज के प्रति कुछ अभाव हो गया चित्त में। यह हुआ कि पीपाजी रसिक संत नहीं है। जैसे ब्रज के संत रसिक संत हैं, रसिक परंपरा, वैसे पीपाजी रसिक संत नहीं है। इतने मात्र से सब किया हुआ जय सिया राम हो गया। मैया तो दुखी हुई, मैया रोने लगी। और उस समय श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे, गोकुल भवन वाले महाराज, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मैया ने सब घटना श्रवण कराई और उनकी कृपा से बरसाने में पीपाजी महाराज प्रकट हुए। आप बरसाने की परिक्रमा कभी करेंगे तो बरसाने की परिक्रमा में वो मैया की कुटिया है अभी छोटी सी, मानगढ़ से ऊपर। पीपाजी महाराज प्रकट हुए और पीपाजी ने आदेश दिया, कृपा किया कि आप जाकर पीपाजी का उत्सव करो 12 वर्ष। वो मैया बूढ़ी बड़ी मैया, कमर झुकी भई, और खाती नहीं थी, फलाहारी मैया थी। केवल 24 घंटे में कोई फल ले लिया बस। और जर्नल डिब्बे में, रेल के जर्नल डिब्बे में जैसे तैसे बैठकर 12 वर्ष तक पीपाजी के उत्सव में आई। और जब पीपाजी के 12वां उत्सव पूरा हो गया, उसके बाद वो मैया पधारी बरसाने में, भगवत धाम में। आज भी महापुरुष दर्शन दे रहे हैं, आज भी कृपा कर रहे हैं। हमारी पात्रता हो। हमारी ओर से भजन में कमी है, हमारी ओर से उनके स्मरण में कमी है। पीपाराम द्वार में कमी वस्तु की ना, बिना भजन पावे नहीं, चूक भजन के माय। हमारी ओर से भजन में कमी है, हमारी ओर से राम राम में कमी है। ठाकुर जी तो मिलना, बिरही हैं, दुखी हैं, ठाकुर जी मिलना चाहते हैं। जितने भी महापुरुष हैं सब भगवान के कहीं ना कहीं अंशावतार हैं। श्री वीर तेजाजी महाराज वे भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, 11वें अंश से प्रकट हैं। श्री देव नारायण जी महाराज साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री देव नारायण जी महाराज की, श्री वीर तेजाजी महाराज की, श्री च्यवन ऋषि जी महाराज की। ऋषयो मनवो देवा सब भगवान के अवतार हैं। श्री व्यास जी को असंतोष हुआ। व्यास जी ने विचार किया, मैंने 17 पुराणों को प्रकट किया किंतु अभी भी कृतकृत्यता नहीं है, अभी भी यह शांति नहीं है कि मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। और वह कमी क्या है? वह कमी व्यास जी जानते हैं, पर जानकर भी व्यास जी उस कमी को पूरा नहीं कर रहे। क्यों? गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए। और जब श्री नारद जी महाराज पधारे, नारद जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप कुछ उपदेश कीजिए, ऐसा कौन सा उपाय करूं
जिससे मैं कृतकृत्यता का अनुभव करूं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने खूब चरित्र कहे हैं, भगवान के चरित्र भी कहे हैं, किंतु आपने भगवान के अनन्य चरित्रों का को प्रकट नहीं किया, भगवान के परम धर्म के निरूपण को प्रकट नहीं किया, निष्काम भक्ति को प्रकट नहीं किया। और वह निष्काम धर्म, परम धर्म, स्वर्ग की क्या कहें, मोक्ष तक की कामना से रहित परम धर्म को आपने प्रकट नहीं किया। अब आप भागवत को प्रकट करें। और तब श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया, श्रवण कराया। गुरु परंपरा से भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत श्री नारद जी महाराज को प्रदान की और नारद जी महाराज ने वह श्रीमद् भागवत व्यास जी को प्रदान की और व्यास जी ने वह श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को प्रदान की और सुखदेव जी ने वह श्रीमद् भागवत परीक्षित को प्रदान की और परीक्षित के माध्यम से सब ऋषि मुनि महात्माओं को और आज हम तक वह गुरु परंपरा से वह भागवत प्राप्त है। हमारी परंपरा निगुरा परंपरा नहीं है, गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है। गुरु परंपरा से वह प्राप्त है। श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। देखो व्यास जी भगवान परम दयालु हैं, कृपालु। भगवान जैसा दयालु कृपालु कौन है? मेरे जैसे के ऊपर भगवान ने कृपा की। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा कार्य करते थे और वहां कुछ संत पधारे। उन संतों की सेवा में उन ब्राह्मण देवता ने मुझे नियुक्त कर दिया और संतों की मैंने सेवा खूब प्रसन्नता से की और 4 महीने भी संत रहे। चातुर्मास, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। और कार्तिक करके जब वे संत जाने लगे तो उन संतों से मैंने प्रार्थना की, आप मुझे भी साथ में लेकर चलो। पर संतों ने कहा, तुम्हारी मैया अभी जीवित है, तुम्हारी मैया है और माता पिता साक्षात भगवान ही हैं। माता पिता की सेवा छोड़कर जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है वह भी अज्ञानी है। देखो हम लोग स्मरण करते हैं ना पुंडरीक भक्त का। महाराष्ट्र के एक पुंडरीक भक्त हैं, वे भगवान के भक्त नहीं हैं। किसके भक्त हैं? माता पिता के भक्त हैं। अपने माता पिता की सेवा करते हैं कैसे? जैसे भगवान की सेवा की जाती है। प्रातः काल प्रणाम करके जब माता पिता जग जाते हैं तो माता पिता को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, सुंदर रसोई पवाते हैं, आरती उतारते हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है उस घर में कितने भी बड़े से बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, घंटी हिलाते रहो, चाहे कुछ हिलाते रहो, उस घर का कभी कल्याण नहीं होना है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, उस घर में तो साक्षात भगवान विराजमान है, देवता विराजमान है। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः आ जाते हैं। जो वृद्धों को की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है।
आयु यद्यपि कर्म से मिलती है, प्रारब्ध से मिलती है, किंतु जो अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, दादा इत्यादि सबकी सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। हम प्रमाण से कह रहे हैं। हरि बाबू जी, आपने अखंडानंद जी महाराज का नाम सुना है? पूज्य श्री अखंडानंद